नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने और बजट सुझाव देने के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, उस पर हमने व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, इससे संबंधित सुझाव दिए हैं। वहीं निश्चित तौर पर जो किसानों से हमें सुझाव मिले हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहन से सुझाव मिले, उसे हमने वित्त मंत्री के सामने पेश रखा है। प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, उसके सुझाव दिए हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो किसानों से हमको सुझाव मिले, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से सुझाव मिले, अब मनरेगा जैसी योजना के बारे में हम लोगों ने मजदूर से लेके और काम करने वाले बाकी सब लोगों तक से चर्चा की थी, तो उन सुझाव को हमने माननीय वित्त मंत्री जी को दिया है। प्रोसेसिंग के काम में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने का आग्रह किया था। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा शुरू की है और इसके लिए भी मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे किसी दिन शीतकालीन यात्रा में प्रवास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद एक खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर किए गए सभी सवालों के जवाब देने के लिए अपने नेताओं को आगे कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया के साथ मुख्यमंत्री का आवास देखने जाएंगे और वहां पर लगी उन सुविधाओं को खोजने की कोशिश करेंगे जिनकी चर्चा हो रही है। वहीं इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के सरकारी आवास जाने की भी बात कर रहे हैं। इस मौके पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम और सीएम दोनों के आवास कोविड के समय में बनाए गए थे और दोनों आवास सरकारी आवास हैं, ना कि निजी। दोनों आवास करदाताओं के पैसे से बनाए गए हैं और इसीलिए हमें लगता है कि भाजपा को पीएम आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई समस्या नहीं होगी। सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहां है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में,
तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा कि एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है वहीं भविष्य में यह एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है जिसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल है। जेपीसी के पास यह बिल गया है जहां आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे। अस्थायीकरण चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। वहीं इस देश का संविधान कहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में ये नहीं देख पा रहा हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन सेशन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है। जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा, और हमेशा दबाव में काम करते रहे। इस देश का संविधान कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष काम करे, सभी को समान न्याय दे, लेकिन 10 साल में मैं ये नहीं देख पा रहा हूं। और खास करके आज का चुनाव आयोग है वो ऐसे दबाव में है। देखिए, यमुनानगर जिला डीपीओ कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर डीपीओ अधिकारी का तबादला किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और आज उनके धरने पर दर्शन को सर्वे कर्मचारी संघ हरियाणा और आंगनबाड़ी यूनियन की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके धरने पर जाकर अपना समर्थन दिया और डीपीओ यमुनानगर मुर्दाबाद की जमकर नारे लगाए। बातचीत करते हुए जिला प्रधान पायल ने बताया कि पिछले कई दिनों से वह डीपीओ अधिकारी के बदले की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, जहां धरना दे रही और गेट मीटिंग कर रही है, लेकिन अभी तक भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने डीपीओ बलजीत कौर पर आरोप लगाया है कि उसका व्यवहार महिला सुपरवाइजर के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए वह इस अधिकारी का यहां से तबादला चाहते हैं। जबकि जिला डीपीओ अधिकारी बलजीत कौर ने कहा कि उनके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन महिला सुपरवाइजर के द्वारा किया जा रहा है वह निराधार है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। उनका कहना है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर उन्हें यहां से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने महिला सुपरवाइजर को गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर सरकार की योजनाओं को बताने का काम दिया था, जिससे महिला सुपरवाइजर बौखलाई हुई है। वह इस काम को नहीं करना चाहती। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग में अधिकारी जसवंत सिंह पर आरोप लगाया है कि वे सहायक अधिकारी के तौर पर विभाग में तैनात हैं और वे हर आने वाले अधिकारियों को अपने दबाव में रखना चाहता है और वह चाहता है कि जो भी जिले में अधिकारी आए वह उसकी मनमानी तरीके से काम करे। उन्होंने कहा कि आज विशेष तौर पर इस मामले को लेकर चंडीगढ़ से एक स्पेशल टीम आई हुई है। उन्होंने उसे टीम को अपना बयान दर्ज करवा दिया है और प्रदर्शन करने वाली महिला सुपरवाइजर से भी टीम बात कर रही है। महिला विभाग अधिकारी डीपीओ ने बताया कि उनके खिलाफ जानबूझकर साजिश की जा रही है, क्योंकि 25 दिसंबर 2024 को उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाना था। बैठक में सपा विधायक और भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए, जहां सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुई बहस हंगामे में बदल गई और सपा विधायक सदन छोड़कर बाहर जाने लगे, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के पार्षदों ने भी सदन छोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सपा और भाजपा पार्षदों के बीच गहमागहमी भी खूब हुई, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम में कल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जहां बैठक की अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल कर रहे थे, तो नगर आयुक्त भी मौजूद थे।
बोर्ड मीटिंग में सपा विधायक और भाजपा के एमएलसी भी मौजूद थे। ये बैठक शुरू हुई तो कई मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई और इस दौरान सड़क निर्माण को लेकर सपा विधायक ने निगम निधि से एक सड़क निर्माण करने की मांग उठाई, जिसके बाद भाजपा के पार्षद ने कह दिया कि आप विधायक होने के बाद भी एक गांव में सड़क नहीं बनवा सके और निगम से आप कह रहे हैं। इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि बोर्ड की बैठक को स्थगित करना पड़ा। आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक जुलाई माह के बाद पुनः आज बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्षदों ने अपने दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के नासिर साहब और हमारे गोपाल अंजान जी ने प्रतिभाग किया। सभी मुद्दों पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई। एक आध मुद्दा रह गया, पर वो चूंकि सदन में पार्षद के और माननीय विधायक जी के बीच में बहस होने के कारण वो लोगों ने सदन से अभी चले गए। इस कारण से ये सदन को स्थगित कर दिया गया। जो है सदन की बैठक चल रही थी, मेरा जो है प्रश्न देहात विधायक नासिर कुरैशी जी से था। नासिर कुरैशी जी से मैंने ये कहा कि जो हमारे गांव है देहात विधानसभा में आता है, आप तो विधायक हैं, आप वहाँ पे एक भी सड़क नहीं बनवा पाए अब तक। किसान जो हैं उस गली के, उस गांव से जो निकलते हैं, अब पेराई का सीजन है, गन्ने की मिल चालू है, गन्ने को ले जाते हुए ट्रैक्टर वहाँ से निकाले नहीं जाते कीचड़ की वजह से। यही मेरा प्रश्न था केवल उनसे। ये सैदपुर वो है तो फिर हंगामा कैसे हो गया? किस बात का हंगामा? नासिर कुरैशी जी की तरफ से वो तुरंत उठ के जाने लगे। हमने उनकी विधानसभा का, उनके देहात विधानसभा में का काम भी वो बताते हैं नगर निगम को, लेकिन पता नहीं, मैं तो जानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कोई पार्षद हैं जिन्होंने सदन की गरिमा से खेलने का काम किया है और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उंगली उठा करके बात की है, जिसकी वजह से तमाम ही पार्षदों को ये बात बुरी लगी और अब बैकआउट कर। आज अमरोहा आरटीओ विभाग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के तहत एआरटीओ महेश कुमार शर्मा ने डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के ढाबों पर ट्रक चालकों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की और उन्होंने ढाबों पर सभी ट्रक चालकों को एकत्र किया और उनको सड़क सुरक्षा माह के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रक चालकों को जागरूक करने के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाते थे, उन कार्यक्रमों में ट्रक चालक होते ही नहीं थे। इस बार अमरोहा के एआरटीओ महेश कुमार शर्मा ने अनोखी पहल करते हुए डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ढाबों पर जाकर सभी ट्रक चालकों को रोककर एकत्र किया और ट्रक चालकों को जागरूक किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें हर दिन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत ट्रक चालकों को जागरूक करना है। वहीं इससे पहले हम ट्रक चालकों को जागरूक करते थे वहीं ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से, लेकिन वहां पर ट्रक चालक नहीं मिलते थे। अन्य लोगों को ही बिठा करके जागरूकता का यह कार्यक्रम हो जाता था। वहीं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ढाबों पर जाकर जो ट्रक चालक मिलेंगे उनको जागरूक किया जाएगा और उसी के तहत हम ढाबे पर आए हैं और हमें यहाँ पर 40-50 ट्रक चालक मिले। उनसे हमने जागरूकता पर चर्चा की और उनके भी अनुभव सुने और अपने भी अनुभव बताए। हमारा उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा और इसमें हर दिन हम जिले के अलग अलग जगहों पर जाकर ऐसे कार्यक्रम करेंगे। हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर दिन हमको एक सड़क सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे लिए ट्रक के जो चालक हैं उनको जागरूक करने का हमारा लक्ष्य था। अभी तक इस लक्ष्य को हम करते थे ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से, परंतु हमने महसूस किया कि वहां पे हमको ट्रू चालक नहीं मिल पाते थे, अन्य लोगों को बिठा करके कार्यक्रम हो जाता था। तो ये जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि ढाबों पे जाकर के जो ट्रू ट्रक चालक मिलेंगे उनको जागरूक किया जाए। तो उसी के तहत आज ढाबे पे हम लोग आए और कुछ ट्रक चालक जो हमको यहाँ मिले 40-50 के करीब थे, उनके साथ हमने बैठ करके सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर चर्चा करी और उनके भी अनुभव सुने और अपने भी अनुभव साझा किए। हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। हमारा राष्ट्रीय की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।